टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन. एक्सपेंशन ऑफ गैसेस यू हैव सीन दैट. कंप्रेशन ऑफ गैसेस यू हैव सीन दैट. तो व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन गैस एक्सपेंडेड मीन्स देयर वॉल्यूम इंक्रीजेज ड्यू टू द डिक्रीज इन प्रेशर. वो आप कैसे करेंगे? वी विल टेक ए वेसल इनक्लोज्ड विद द गैसेस. ये हमारे पास पिस्टन है, तो इसको प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए वी आर इंक्रीजिंग द वेट. अगर इंक्रीज करना है, इसके वेट जो इस पे रखते हैं इसको क्या करेंगे? ऊपर की तरफ खींच लेंगे बाय डिक्रीजिंग द वेट. तो ये क्या होगा? इफ दिस मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन तो देयर विल बी ए इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस. If it compresses lowering, then there will be a compression and decrease in the volume by increasing the pressure. Or if we decrease the pressure, so this will expand and we are getting the increase in volume. So we will find out how much work will be done during that expansion processes. To find out that expression, we have two methods. One is the analytical method, means we will do the simple calculation, or then we have a ग्राफिकल मेथड बाय यूजिंग द इंडिकेटर डायग्राम को यूज करके हम ग्राफिकली वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन. तो वी विल फाइंड आउट दिस बाय बोथ द वे, बोथ द प्रोसेसेस वी विल फाइंड आउट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस वर्क डन बाय एनालिटिकली या बाय एनालिटिकल मेथड. तो फॉर दैट व्हाट वी आर टेकिंग, वी हैव टेकन ए गैस कंटेंट इन ए सिलेंडर of cross-sectional area A, which provides with a frictionless movable piston P, piston हमारा हो गया, and P with the pressure of the gas. हमने क्या कर लिया है? We have taken a cylinder filled with a gas. सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपका है दैट इज ए ऑफ द सिलेंडर. प्रेशर ऑफ द गैस हमने लिया है, प्रेशर ऑफ गैस जो आपका है दिस इज पी, और दैट इज हमारे पास एक है फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन दिया हुआ है. अब अगर प्रेशर हमारे पास पी है, एरिया ए है, देन हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन. अगर हमारे पास प्रेशर ऑफ द गैस P है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास अगर A है, तो हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन. तो देन देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड किसकी वजह से? फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन पिस्टन. पिस्टन पे कितना उसने फोर्स अप्लाई किया, दैट विल बी गिवन बाय F इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. आपने पढ़ा होगा P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. तो हमारे पास फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. अब यू सी दैट इफ द गैस एक्सपेंडेड ए लिटिल एंड पुशेस आउट द पिस्टन थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंसेस dx, then how much work will be done by the gases? If due to the pressure, if due to the force, this force, the piston moves a distance, the piston moves a distance, moves a small distance move कर रहा है dx. Then the work done by the gas, then the work done by gas, कितना वर्क डन होगा? दिस dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट F इंटू dx. F का वैल्यू क्या है? दिस P इंटू A इंटू dx. दिस मच वर्क विल बी डन ड्यू टू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. नाउ यू सी दैट एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस ना. देयर विल बी ए इंक्रीज इन वॉल्यूम. इफ देयर इज ए इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये हो जाएगा P इंटू dV. dV क्या है? दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, वेयर dV is equal to area multiplied by displacement.
ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अगर एक्सपेंशन होगा तो देयर विल बी इंक्रीज चेंज इन वॉल्यूम, और अगर कंप्रेशन होगा तो देयर विल बी ए डिक्रीज। ये हमने लिख लिया। अब दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग ए स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं इफ देयर इज टोटल चेंज इन वॉल्यूम, अगर हमारे पास है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, फिर इट्स वॉल्यूम, देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, total work done when volume changes from V1 to V2, when its volume increases from V1 to V2, तो कितना हो जाएगा, अगर V1 से V2 की तरफ अगर इंक्रीज कर तो ये कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये हमारा W। हम क्या करेंगे, DW को इंटीग्रेट कर लेंगे, कहां से कहां तक, V1 से V2 की तरफ। ये कितना हो जाएगा, दिस इंटीग्रेशन V1 V2 P इंटू DV, दिस वैल्यू आई हैव केप्ट, दैट इज जो हमारे पास फार्मूला हो गया। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इंटीग्रेट कर लेंगे V1 से V2 प्रेशर P इंटू DV। अब हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होगी, ये तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, मींस इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 P इंटू DV। सम स्पेशल केसेस की हम आगे बात करेंगे कि सपोज दैट अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, इफ वी हैव द प्रेशर कांस्टेंट, देन व्हाट विल हैपन, दिस P विल बिकम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इंटीग्रल V1 dV, और dV को हम लिख सकते हैं V एंड V2 माइनस V1, तो दैट विल बी द चेंज इन P इंटू डेल्टा V करके हो जाता है, या तो V2 माइनस V1, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर। बट जनरल हमारे पास केस है कि दस वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैसेस बाय एनालिटिकल मेथड अगर हम करेंगे तो वी हैव टेकन ए सिलेंडर filled with a gas of cross-sectional area A. The pressure of the gas is P and it is applied, there is a movable frictionless piston. ठीक, तो because of this pressure the force exerted by the gas on the piston will be equal to P into A, and because of this force the piston will start to move, and if there is a movement in the piston is dx, then what will be the amount of work done by the gas on the piston, dW is equal to F into dx, force multiplied by small displacement, और force का हमारे पास फार्मूला हो गया P into A multiplied by displacement, और this will be equal to P into dV, dV क्या है, change in volume, that is equal to area multiplied by displacement, A into dx। अब this much amount of work done small है, अगर टोटल वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, वी हैव टू एड द अमाउंट ऑफ वर्क, या हमें इंटीग्रेट कर देते हैं DW को फ्रॉम द लिमिट V1 से V2 तक। इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे सो दैट इट विल बी मोर क्लियर, और या तो हमारे पास जो W होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 टू V2 P इंटू DV। तो दिस वे वी हैव फाइंड आउट। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिस सेम एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड और बाय यूजिंग द इंडिकेटर डायग्राम।